We can't afford to slip up, make no mistakes, you heard? Because they watching and they want us to. Can we get a big woo in the room? Whoa! Rapper Pop Smoke has been shot and killed in what appears to be a home invasion robbery. Rising New York rapper Pop Smoke has died. He was 20 years old. They say Pop Smoke was shot and killed during an early morning break-in at a home in the... एक आवाज जो सुनते ही लगता है कि कोई मॉन्स्टर रैप कर रहा है. Baby, welcome to the party. I'm up to Molly, the Zen, the lean. That's why I'm moving retard. एक लड़का जो सिर्फ 20 साल की उम्र में न्यूयॉर्क का किंग बन गया. उसने ड्रिल म्यूजिक को ग्लोबली फेमस कर दिया, लेकिन जब सक्सेस उसके पास आ रही थी तो सिर्फ एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली. आज हम बात करेंगे पॉप स्मोक की कंप्लीट स्टोरी की, बर्थ से लेकर फेम, बीफ्स और डेथ तक. पॉप स्मोक का असली नाम था बसर बराका जैक्सन. उसका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1999 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन एरिया में. उसकी मदर जमाइकन थी और फादर पेनामेनियन. ब्रुकलिन का एनवायरनमेंट इजी नहीं था. वहाँ गैंग्स, स्ट्रीट वायलेंस, ड्रग्स ये सब नॉर्मल था. लेकिन सरप्राइजिंगली पॉप स्मोक बचपन से रैपर नहीं बनना चाहते थे. वो बनना चाहते थे एक फुटबॉल प्लेयर. वो स्कूल टीम में खेलता था और काफी एथलेटिक था, लेकिन सिर्फ एक इंजरी ने उसके फुटबॉल करियर को खत्म कर दिया और वहीं से उसकी लाइफ स्ट्रीट साइड में मुड़ने लगी. बसर बराका जैक्सन का नाम पॉप स्मोक कैसे पड़ा? उसकी ग्रैंड मदर उसे पॉपा बुलाती थी और स्मोक उसके फ्रेंड्स बुलाते थे. इन दोनों को कंबाइन करके बना पॉप स्मोक और आगे चल के यही नाम ड्रिल म्यूजिक सीन का सिंबल बन गया. I'm Panamanian. So my grandma called me Papa, like, you know what I'm saying, since a kid. But my name on the street when I was a kid was Smoke Guwap. Like, that was my IG. So the homeboys didn't want to call me Papa, so they called me Pop. And they just mixed the pop with the smoke. And they just came as one. सबसे क्रेजी बात यह है कि पॉप स्मोक ने बचपन से कभी रैप नहीं किया था. वो म्यूजिक सीन में अराउंड 2018 में आया. एक दिन वो स्टूडियो गया अपने दोस्त के साथ. बीट चल रही थी लेकिन उसका दोस्त रैप नहीं कर पा रहा था, तो पॉप स्मोक ने कैजुअली माइक उठाया और अपना फ्री स्टाइल किया. स्टूडियो में सब शॉक हो गए क्योंकि उसकी आवाज नॉर्मल रैपर्स की जैसी नहीं थी. ऐसा लग रहा था कि कोई 40 साल का गैंगस्टर रैप कर रहा है. डीप, एग्रेसिव और फ्लो टॉप नॉच. उसके अर्ली सॉन्ग्स में सबसे पहला अटेंशन मिला NPR सॉन्ग को. ये गाना ब्रुकलिन ड्रिल सीन में वायरल होने लगा. अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, ड्रिल म्यूजिक मतलब डार्क बीट्स, वायलेंट लिरिक्स, एग्रेसिव फ्लो. और पॉप स्मोक ने यूके ड्रिल बीट्स को न्यूयॉर्क वाइब के साथ मिक्स किया और वही जाके उसकी आइडेंटिटी बन गई. 2019 में उसने रिलीज किया वेलकम टू द पार्टी और ये गाना लिटरली ब्लास्ट हो गया. क्लब्स, टिकटॉक, पार्टीज, स्ट्रीट्स, हर जगह ये गाना बज रहा था. उसकी लाइन बेबी वेलकम टू द पार्टी एक ट्रेंड बन गया. ये सॉन्ग इतना फेमस हो गया कि बाद में निकी मिनाज, स्केप्टा जैसे आर्टिस्ट इसका रिमिक्स बनाया. और ये मोमेंट था जब पॉप स्मोक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार बन गया. सक्सेस के बाद उसने रिलीज किया अपना फर्स्ट मिक्सटेप मीट द वू. ये ब्रुकलिन ड्रिल सीन का फेस बन गया. सॉन्ग्स लाइक डियोर, PTSD, ब्रदर मैन, इसमें सबसे बिगेस्ट हिट था डियोर. और ऑनेस्टली डियोर ने पॉप स्मोक को इमॉर्टल बना दिया. लिटरली ये गाना क्लब्स में चला, प्रोटेस्ट्स में चला, टिकटॉक पर वायरल हुआ और इसकी आवाज लोगों को एडिक्टिव लगती थी. फिर 2020 में रिलीज हुआ मीट द वू 2 और ये प्रोजेक्ट उसका बिगेस्ट मोमेंट बन गया. सॉन्ग्स लाइक क्रिस्टोफर वॉकिंग, शेक द रूम, वॉर बहुत बड़े हिट हुए. स्पेशली क्रिस्टोफर वॉकिंग ने इंटरनेट को तोड़ दिया. लोग उसे कहने लगे किंग ऑफ ब्रुकलिन ड्रिल. अब बात करते हैं उसकी कंट्रोवर्सीज और बीफ्स की. ड्रिल सीन में बीफ्स कॉमन होती हैं और पॉप स्मोक की राइवलरी मेनली लिंक्ड थी ब्रुकलिन गैंग्स और न्यूयॉर्क ड्रिल सीन से. और इंटरनेट पर उसका कंपैरिजन और इनडायरेक्ट टेंशन होता था 6ix9ine और कुछ शिकागो ड्रिल रैपर्स के साथ. लेकिन पॉप स्मोक इंटरव्यूज में ज्यादा डायरेक्ट डिस नहीं करता था. उसकी इमेज एग्रेसिव थी लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान देता था. प्रोजेक्ट्स, 2 मिक्सटेप्स, 2 एल्बम्स. फर्स्ट मिक्सटेप मीट द वू, सेकंड मिक्सटेप मीट द वू 2. स्टूडियो एल्बम्स, फर्स्ट शूट फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून, सेकंड फेथ. सच बोले तो
उसका हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था। बिगेस्ट एल्बम शूट फॉर द स्टार्स एम फॉर द मून, ये एल्बम डेथ के बाद रिलीज हुआ और ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 बन गया। फेथ कमर्शियल सक्सेसफुल था लेकिन फैंस डिवाइडेड थे। कई लोगों को लगा अननेसेसरी फीचर्स ज्यादा थे और लेबल ने एल्बम को ज्यादा कमर्शियल बना दिया, लेकिन फिर भी फ्लॉप नहीं थी। बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ हिज करियर जो उसकी लाइफ को यादगार बनाते हैं: डियोर, वेलकम टू द पार्टी, क्रिस्टोफर वॉकिंग, शेक द रूम, फॉर द नाइट, मूड स्विंग्स, व्हाट यू नो अबाउट लव और गट्टी। फिर आया सबसे इमोशनल मोमेंट, फरवरी 2020। पॉप स्मोक लॉस एंजलस में हॉलीवुड हिल्स पे एक रेंटेड हाउस में स्टे कर रहा था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने एक्सीडेंटली अपना एड्रेस लीक कर दिया इंस्टाग्राम लाइव और इंस्टाग्राम स्टोरी पे। उसके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और एड्रेस रिलेटेड चीजें उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी। इस फरवरी की रात कुछ आर्म्ड अटैकर्स उसके घर में घुस गए। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मोटिव रॉबरी था। सिचुएशन वायलेंट हो गई और पॉप स्मोक को मल्टीपल शॉट्स लगे। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। उस वक्त उसकी एज सिर्फ 20 साल की थी। हिप हॉप वर्ल्ड पूरा शॉक में था। डेथ के बाद रिलीज हुआ शूट फॉर द स्टार्स एम फॉर द मून। इस एल्बम को एग्जीक्यूट प्रोड्यूस किया था 50 सेंट ने। सॉन्ग्स लाइक फॉर द नाइट, मूड स्विंग्स, द वू वर्ल्ड वाइड हिट्स बन गए और आज भी ड्रिल रैपर्स उसका स्टाइल कॉपी करते हैं। उसकी आवाज, फ्लो और ऑरा हिप हॉप हिस्ट्री का परमानेंट पार्ट बन चुका है। सिर्फ 20 साल की एज में पॉप स्मोक ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जो कई रैपर्स पूरी लाइफ भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। ब्रुकलिन का एक लड़का जो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था लेकिन वो बन गया ड्रिल म्यूजिक का किंग और शायद इसीलिए लेजेंड कभी मरते नहीं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना और कमेंट में ये बताओ कि अगले किस रैपर की लाइफ स्टोरी बताऊं मैं तुम्हें। अगली वीडियो में मिलते हैं।